बटम खुलल है, जी। रेप ना भइल होई। हम तो मनबे ना करब कि रेप ना भइल होई। जी बटमो काहे खुलल है? तो कहाँ कहाँ के चोट रहे? अरे चोट है, गला दबावल है, जी गला दबावल है, जी जी मुंह पर ही थप्पड़ मारल है, जी आ गट्टा का नोस पूरा ब्लेड से काट के जी जी निकाल दियल गई है कि खुनवा गिर जाए तो मर। हम तो मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई हम इनके जांच पर आपको विश्वास नहीं? विश्वास कि हम घरे ले जाए। जी फुआ बाड़ी बहनिया बा हितनाथ बा सब देखी ई दबाव बना के नहीं यही जा सब ले आवेला काशी जी अब तू ले जेब वही जा तो हम अकेले आदमी दबाव बना के हो जा फुकवा दियल लो। अब यहाँ पर घटनाक्रम में एक ट्विस्ट आया है दोस्तों, बहुत बड़ा मोड़ आया है। इस मोड़ को कवर करने के लिए आज हम उस बिटिया के पिताजी के पास हैं और पंडित जी अपन नाम बताएं तो। रविंद्रनाथ पांडे। पंडित जी का दबाव बना था आपके ऊपर? दबाव बना था कि लड़किया के मतलब हाजिर करा दे बड़की सोनम के। जी जी नहीं तो कुड़की लीलाम तैयार कर दे, घर गिरवा दे। अच्छा अच्छा दरोगा जी कहता ना। हाँ। तो साहब लड़किया मोलजिम बा तो बनारसवा 8 दिन रहे जी तबे कहने गिरफ्तार कर लिया दरोगा जी। कमवा की दिनवा ले रहा हमारी संगा में जी तो कहा कि कुल तुम्हारी पक्ष में काम होई जी तो हमारी पक्ष में का काम कैले वाला जी कमो की दिनवा ले जाके बंद कर ले रहता हो। एक सेकंड बाबा, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात उभर करके सामने आ रही है कि बाबा का ये कहना है कि वो बच्ची जिस दिन हमारी बच्ची की डेथ हुई उसके पहले से और 13 दिन के बाद उसका कार्यक्रम हुआ था ना? 13 दिन तक वो बच्ची घर में रही। यदि हमारी बच्ची ही अपराधी थी, आप लोग जांच कर ही रहे थे, उस दिन आपने क्यों नहीं उठा लिया? उस दिन आप उसको गिरफ्तार कर हाँ, जब मुलजिम भैया हाँ उस दिन आपने गांव की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ नौशाद को गिरफ्तार किया, बिटिया से आपने कुछ नहीं किया। अब क्यों दबाव बना रहे हैं? हाँ आगे क्या कर रहे हैं? उसमें सपना ले गई उसको मेला 4:30 बजे हमारे कुमकुम को। जी जी हाँ तो दोषी नहीं है जी। हाँ उसमें उससे क्यों पूछताछ नहीं किया? कौन पूछताछ भइल बा? देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और नई बात निकल करके सामने आ गई है कि जिस बच्ची जिस सहेली के साथ मेला देखने गई थी, क्या नाम रहा बाबा को? सपना पांडे जो बच्ची थी उसके साथ मेला देखने गई थी। पुलिस ने आज तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की? सपना पांडे मेलवा से लौट आइल है घर? हाँ घर आ गई 4:30 बजे ना हमारी का पूछे लगन जा कि कुमकुम। देखिए बड़ी अजीब बात निकल करके सामने आ रही है दोस्तों कि जो सपना पांडे है जो साथ में लेकर के गई थी, एक सिपाही ने भी उससे नहीं पूछा कि बेटा आपके साथ वो बच्ची गई थी तो आखिर वो बच्ची कहाँ गई? ये बात ना बाबा? यही बात है। हाँ आगे बताएं। हाँ उसके बाद 8:30 बजे जी वो नौशाद आया जी और उसका बहनोई पूछा कि कुमकुम आई है? हमने कहाँ आई है? हाँ जी तो हम क्या जानते थे कि यही सब किया है? तो उस समय तक आप नहीं जानते थे कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ? ना उस समय तक आप नहीं जानते। और नौशाद और उसका बहनोई आके घर पे पूछा तो हम क्या जानते नहीं कि दाल में काला बा यही लोन की। जी 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 तो अभी बताएं कि मान लें कि आपकी बिटिया के संगे तो एगो तो बेटी मर गई है ना, एगो बेटी के मुलजिम बना 120 बी में मुलजिम बना देला। अच्छा 120 बी माने कि षड्यंत्र चले गया। अच्छा तो अब पुलिस की थ्योरी के अनुसार दोस्तों बलिया पुलिस का ये कहना है कि आपकी बच्ची ने ही साजिश रच के आपकी ही बच्ची को मरवाया। यही बात है? यही बात। तो 120 बी की कोई धारा लगती है, मुझे संज्ञान में नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके से प्रताड़ित करना है, इस तरीके से मानसिक रूप से टार्चर करना। अच्छा आप पूछने है ना दरोगा जी से कि भाई कौन सबूत आपकी लगे कि हमारे लड़की ऐसा की लगी? कोर्ट में देखाइए सबूत। अच्छा काला के मतलब कि मोबाइलिया 15 तारीख से ले बना जी हॉस्पिटले बलिया जी जी तो घटना स्थल पर गई ना तो कहता ना कि 45 मिनट वो रहल बिया हो जहाँ नौसदवा के संग में वो संग में काम कैले बिया जी। तो मोबाइलिया तो तू ले बड़ा तो जहाँ जाता रहा तो लोकेशन ना बताई। लड़किया तो सोनम हम बहनिया रात बितौनी जा बैठ के तो के मने सोनमा चल गई हो जाई। अब देखिए दोस्तों ये तीसरा ट्विस्ट आ रहा है। तीसरा ट्विस्ट ये आ रहा है कि दरोगा जी का ये कहना है, दरोगा जी कर रहे हैं दरोगा जी का ये कहना है कि हम आपकी बच्ची जिस समय उसके साथ घटना घटित हुई, जब बच्ची को मारा पीटा जा रहा था तो उस समय 45 मिनट तक वो बच्ची भी घटनास्थल पर मौजूद थी। हम ये भी मान लेते हैं कि उनके पास कुछ साक्ष्य होंगे या मोबाइल की लोकेशन बता रही होगी। तो 15 तारीख के मोबाइल ले रहना ना होगा। हाँ तो 15 तारीख को बलिया हॉस्पिटल में उन्होंने उस बड़ी वाली बिटिया का मोबाइल जब्त कर लिया।
लेकिन 15 तारीख को यानी कि 15 अक्टूबर को आज कौन सी, तो 27 नवंबर तक किसी भी तरीके की गिरफ्तारी उन्होंने नहीं की, किसी तरीके की उस बच्ची से पूछताछ नहीं की, उस बच्ची को तलाशने का प्रयास भी नहीं किया। अभी 2 दिन से वो दबाव बना रहे हैं, 2 से 3। हाँ हाँ, आज तक मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिए। अच्छा, बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली? आज तक नहीं दिए। अच्छा, और मोबाइल भी रखे हैं। हाँ, कामे के दिन कह रहे थे कि मोबाइल हम दे देंगे जी। का कहला एथू में लगोले बानी सर्विलांस नहीं, चार्ज में लगोले बानी। अच्छा, चार्ज में कल पहुंचा देंगे। हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी बातें नई निकल करके सामने आ रही हैं कि हमें बहुत दुख होता है कि पुलिस इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है। उसका मोबाइल जब्त कर लिया, मोबाइल चेक हो गया होगा, अरे 1.5-2 महीने के लगभग हो गया। हाँ, हो गया 2 महीने के लगभग हो गया और अभी तक जो है वो मोबाइल पुलिस ने इनको दिया। मोबाइल 15 तारीख से उनके पास, आज तक जांच नहीं हुई क्या? और आज तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उसके बार बार पूछे? पिछले 2 दिन से आखिर वो पिछले 2 दिन में वो लड़की कैसे अपराधी बन गई? और यदि हम मान भी ले कि पुलिस के पास कोई साक्ष्य है तो उन 13 दिनों में पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यदि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं किया तो उसके बावजूद भी तो पंडित जी से वो संपर्क कर सकती थी कि आप अपनी बच्ची को गिरफ्तार कराइए, या यदि वो गलती में थी तो। हम ये नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि पुलिस गलत कर रही है, हम ये भी नहीं कह रहे कि पुलिस सही कर रही है, लेकिन जो परिस्थितियां निकल करके सामने आ रही हैं, ये पिता जिनकी एक बच्ची को किसी दरिंदे ने मार पीट करके इतना घायल कर दिया कि बच्ची ने 1 हफ्ते के बाद दम तोड़ दिया, उसके बाद दूसरी बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपकी 2 ही संतान है? जी, 2 ही लड़कियां हैं। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि जिसकी 2 बच्चियां हो, एक बच्ची स्वर्ग सिधार जाए, जिसकी हत्या कर दी जाए, खुलेआम हत्या है ये, उसके बावजूद भी सिर्फ जो है मुलजिम को हवालात में जेल में डाल करके और कहीं ना कहीं इस परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। तो बाबा, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हमको पुलिस इसलिए टॉर्चर कर रही है कि आप ही की बेटी को हम मुलजिम बना दें और घटना दब जाए? हाँ, नौशाद निकल आए और ये फंस जाए। हाँ, मेन बना रहे हैं इसको मुख्य साजिशकर्ता बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि एक सगी बहन जो एक साथ पैदा हुई, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ खेली, वो बच्ची एक दूसरे की दुश्मन कैसी बन सकती है? अब यहाँ पर एक नई बात उभर करके सामने आ रही है बाबा। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके पास जो संपत्ति थी जी, तो वो संपत्ति को अकेले हड़पने के चक्कर में ही उसने अपनी बहन की हत्या की साजिश की। इस पर आप क्या कहें? नहीं, हम तो कहते थे कि 2 हमारी लड़कियां हैं जी, पढ़ा लिखा कर शादीशुदा कर देंगे जी। हाँ जी, दोनों को आधा दे देंगे। 2 ठई घर है, एक घर एक लड़की रहेगी, एक लड़की रहेगी। हमारे अंदर तो बेईमानसियत नहीं थी जी। तो ये बात कहाँ से निकल करके सामने आ रही है? अरे तो ये बात बना के न, बनावटी बात न, कुल किस्म का निकलतिया, अलग अलग तरीके की बातें, अलग न। गाँव टोला महला जानत रहा कि पंडित जी मतलब 2 बारी से दोनों के पढ़ावत लिखावत न जी, दोनों के आधा दी है जी। हाँ जी, हम काहे बेईमानी करो जी। जब अपने जन्मौले बनी तो काहे हम बेईमानी करो? आप काहे की बेईमानी करो? सही बात। अच्छा पंडित जी को बात बताएं कि हई नौशाद पहले से घरे आवत जात लगा परिचय? असल में दुकान हो बा। अच्छा, तो दुकान बता मोबाइल के युग बा जी। हई सामान दे दिया, हई सामान आजकल मोबाइल का न जमाना बा जी। और तो हम गलत देखत ना रहनी है जी। अरे तो राउर लड़की 13 बरिस का बन लड़की। अब वहू के बाद बनाव में का होला, क्योंकि बेटी बहन के बुरा निगाह से देखो, ओकर गर्दने उलाटी दो ना, तब तक दुनिया में कुछ रही ना जाई, क्योंकि विश्वास रही ना। विश्वास की संगे विश्वासघात न कर दिया जी। हाँ, वो लड़कियां जनले रही तो गोई रही ये न जलस कि भैया हम घरे ले चलता न, बुआ का तबीयत खराब बा जी। आ तू ओके पढ़ा के लेके उड़ी गई जी। हाँ, तो का कहले रहे कि बुआ की तबीयत खराब बा, घरे चला। हाँ, मोटरसाइकिल पे बैठा के हाँ, सपना ये कहली। अच्छा, वो अकेले गइल है क्योंकि संग के औरी लड़का कर रहना सा, अकेले से कुल ना कर सकेला ना सर? अकेले कई काम बा, अकेले कई काम बा विश्वास ना, हमरो को विश्वास नहीं जी। सपना ले गईली तो इहो उमे साजिश नहीं बुझा? काहे नहीं बुझा जी? आखिर घर से लिया काहे गईलू जी? लिया गईलू तो ले काहे नहीं आईलू? यदि ले गईल तो वो घर सूचना दियल चाहते रहे कि आई कि ना जी। जी, अब तो 6:30 बजल तो हमन के जोहे लगनी जा जी। तो बहनिया के लड़किया के नहीं खेल उगावे दे बापू कमले सावन के लड़का सुगा हमारे द्वारे कहता लो कि
हम कहनी कि तो चाहता ई पुलिस के जनावल तो ना 10 घंटा 12 घंटा बादे जनावल जाला। हमार दिमाग बिगड़ गईल, ये भाई लड़की हमार कहाँ चल गई, दिमाग काम ना कैलस। यदि वही बेरा बता देले होखी तो रंगे हाथे पकड़ा न गई रही तुरंते। देखिए दोस्तों, इसमें एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नौशाद अकेला अपराधी नहीं है, कुछ लड़के और उसके साथ रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि किसी की भी जान लेना इतना आसान नहीं है। अरे बहनोइयो बा, सपनो का साजिश बा। हाँ, तो अब जैसा कि पंडित जी आरोप लगा रहे हैं कि उसमें सपना नाम की बच्ची जो उसको लेकर के मेला में गई थी वो भी हो सकती है, और ये जो नौशाद है इसका बहनोई भी हो सकता है, और भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्ची की जान लेना इतना आसान नहीं होता। अच्छा बाबा, आप तो मान लें कि लड़की का डेड बॉडी देखले रहने, तो कहाँ कहाँ के चोट रहे? अरे चोट है, गला दबावल है जी, गला दबावल है जी जी, मुंह पर ही थप्पड़ मारल है जी, गट्टा का नोस पूरा ब्लेड से काट के जी जी निकाल दियल गई है कि खुनवा गिर जाये तो मर जाये। ओहो, हाँ, लड़की कितना तड़पल हुई। जी जी। हाँ, देखिए दोस्तों, सर्दी की रात में 14 तारीख की रात में, 14 अक्टूबर की रात में वो बिटिया खुले आसमान के नीचे पड़ी रही, खुले आसमान के नीचे पड़ी रही। उसके साथ दर्दगी ये हुई कि मारा गया, पीटा गया, हाथ की नसें काट दी गई, और उसको मारने का पूरा प्रयास किया गया। वो बात अलग है कि ईश्वर की कुछ कृपा रही कि एक हफ्ते उसको इस दुनिया को और देखना था, और एक हफ्ते बाद BHU के ट्रामा सेंटर में उसकी मौत। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं दोस्तों, और सवाल इतने ज़्यादा उठते हैं कि यदि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुख्य सवाल ये उठते हैं कि आखिर जो बच्ची उसको लेकर के गई उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जो बच्ची घर में रात भर उसका इंतजार कर रही थी उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। हम झूठ ना बोलो, हम कबो ना झूठ बोलो। जी, हमारी लगमे भी रहे सोना मामा, रात भर हम बहनिया सोना मामा जी। तो जो बच्ची अपने पिता के साथ, अपनी बुआ के साथ बैठ करके अपनी छोटी बहन का इंतजार कर रही थी कि वो लौट करके क्यों नहीं आई, वो उसको षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है। बलिया पुलिस को 13 दिन तक कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर साजिश करता कौन है। 13 दिन तक कोई जानकारी नहीं। और 13 दिन के बाद उनको जानकारी मिल रही है कि साजिश तो रची है, तो बड़ी बहन ने रची है। तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम का अंत क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए दोस्तों, पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। हाँ, एक बार फिर से जांच कराई जाए। आप भी मांग करते हैं कि नहीं? हम तो मांग करते हैं कि CBI जांच हो। CBI हम इनके जांच पर आपको विश्वास नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जब उसको न्याय नहीं मिलता है, 2 महीने बिटिया को मरे हुए हो गया, और तरह तरह से रोज प्रताड़ना, रोज पुलिस आ रही है, रोज थाने में जा रहे हैं, कभी जीप में बिठा के, कभी गाड़ी में बिठा करके, कभी इधर से कभी उधर से प्रेशर बना करके, और किसी तरीके से यदि एक बुजुर्ग इंसान को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद बलिया पुलिस को पूरा खुलासा करना चाहिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत खुशी होती है जब हम अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी चैनलों पर देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर करा दिया, बहुत सारे लोग जेल चले गए, बहुत सारे अपराधी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गए। तो बलिया की बेटी के साथ न्याय कब? बटम खुलल है, रेप ना भइल होई, हम तो मनबे ना करब कि रेप ना भइल होई जी, बटमो काहे खुलल है। हाँ, ये बात सही है। बट हाँ, देखिए दोस्तों, अब ये बाबा एक और आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के पैंट का बटन खुला हुआ था। बच्ची पैंट पहने थी, हाँ, जींस पहन ले रहे। हाँ, तो उसको कहीं ना कहीं आज भी बाबा को लगता है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जबकि बलिया पुलिस के बयान के अनुसार उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बलिया पुलिस कह रही है कि दुष्कर्म नहीं हुआ। ना, ये कहता लोग कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, और आप मानते हैं उसको। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं पंडित जी को दी गई? आज तक देवे ना कैला। दूसरी बात कि और किसी तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं? कुछ ना, खाली एगो FIR का कॉपी दिया, वो FIR अपने बोल के लिखावला वो जाई। अच्छा, ट्रामा सेंटर में। जी जी, खुद बोले हैं दरोगा? हाँ, दरोगा जी ना बोलना, सिपाही बोलना। हाँ, लिखल के? हाँ? के लिखल? लिखे वाला सोनमा लिखल। अच्छा, लेकिन दूसर लिखात रहे तो ओके फरवा दिया, अपनी मन का हम बोला तनी लिख। अच्छा, मतलब जैसा हम कहेंगे वैसे FIR लिखी जाएगी। ये तरह वो बोलना, वो तरह वो लिखल। अच्छा बाबा, एक बात बताएं कि जब वो लड़की गुजर गई तो ओकर मतलब लाश का दाह संस्कार करे खातिर आप ही ना कहनी कि हम घरे ले जाए? हम कहनी कि हम घरे ले जाए जी, फुआ बाड़ी, बहनिया बा, हितनाथ बा, सब देखी। ई दबाव बना के नहीं यही जा
यही जा सब ले आवेला काशी जी, अब तू ले जेबो वही जा, तो हम अकेले आदमी दबाव बना के वही जा फुकवा दिहल लो, दाह संस्कार करा दिहल लो। जी जी। हाँ, कह कि हम तोहरी संग बानी, तो का हमार कुल तो लिपा पोती कह के चिकन कर दिया, का हमारी संग बाड़ा, न्याय कौन हमारी संग दिलो होला? कहीं न कहीं संदेह के घेरे में बलिया पुलिस है दोस्तों, क्योंकि बलिया पुलिस ने, जैसा कि बाबा का आरोप है कि दबाव बना करके डेड बॉडी को वहीं जलवा दिया गया बनारस। हमारे विचार घरे ले आने के बाद काहे हमके प्रताड़ित करके वजह दाह संस्कार करा दिया। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बाप ये चाहेगा कि हमारी, ठीक है, जो भी घटना दुर्घटना हमारी बच्ची के साथ हुई, हम अपनी जमीन पर, अपने गांव पर, अपनी धरती पर उस बच्ची का अंतिम संस्कार करेंगे। उस हमारे परिवार वाले उस बच्ची का आखिरी बार मुंह भी नहीं देख पाए हैं दोस्तों। ये कितने दुख की बात है। आप खुद सोच सकते हैं कि घटना अपने आप में कितनी विभत्स घटना है, और इसको और विभत्स बनाया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि जिस परिवार ने ये भी नहीं देखा कि बच्ची कैसे गुजर गई, जिस परिवार ने ये भी नहीं देखा कि बच्ची का दाह संस्कार कैसे हो गया, उसके ऊपर क्या गुजर रही है।